बेंगलुरु हत्याकांड। दोस्त को पीजी में पनाह देना पड़ा भारी, एक छोटी सी बात पर कर दी। युवती की हत्या। बेंगलुरु के कृति कुमारी मर्डर केस से देश में सनसनी मच गई है। कृति की उसी के पीजी में घुसकर हत्या करने वाले अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस में कई अहम बातें हैं जिनसे पता चलेगा कि क्यों अभिषेक ने कृति को मार डाला। जानते हैं इस केस की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। 23 जुलाई का दिन, समय था रात के 11:13। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित पीजी में एक युवक ने युवती की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी। युवती का कसूर बस इतना था कि उसने युवक की गर्लफ्रेंड को अपने पीजी में पनाह दी थी। मृतका का नाम कृति कुमारी था। वह बिहार से आकर बेंगलुरु में नौकरी कर रही थी। युवक मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला है। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आरोपी को बेंगलुरु लाया जा रहा है। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। जिसने भी यह वीडियो देखा उसकी रूह कांप गई। वीडियो इतना दर्दनाक है कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ था उस रात और युवक ने किस तरह हत्या की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही वो युवती फिलहाल कहां है जिसके लिए युवक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरमंगला के वेंकट रेड्डी लेआउट स्थित भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज पीजी में 24 साल की कृति कुमारी रह रही थी। कुछ दिन पहले कृति की सहेली ने उसे फोन किया। वो फूट फूट कर रो रही थी। कृति ने उसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। दोस्त ने बताया, मेरे बॉयफ्रेंड अभिषेक ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे कह रहा था कि उसकी बेंगलुरु में जॉब लगी है। वो कई दिन तक मुझे झूठ कहता रहा कि जॉब कर रहा है, लेकिन वो कोई नौकरी नहीं कर रहा। इसीलिए मेरी उससे लड़ाई हुई और हमारा ब्रेकअप हो गया। अब वो मुझे परेशान कर रहा है। वो भोपाल से बेंगलुरु आकर मेरे पीजी के चक्कर काट रहा है। कृति और उसकी दोस्त दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करती थीं, इसलिए कृति ने उसकी मदद करने की सोची। कृति ने अपनी सहेली से कहा, तुम मेरे पीजी में आकर शिफ्ट हो जाओ। वो कृति के पीजी में शिफ्ट हो गई, लेकिन इसकी जानकारी अभिषेक को लग गई। वो कई बार कृति को भी फोन करने कहता कि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करवा दे। जब अभिषेक की गर्लफ्रेंड ज्यादा परेशान हो गई तो कृति ने उसे दूसरे पीजी में शिफ्ट करवा दिया। कृति की दोस्त ने उसे कहा, अभिषेक तुम्हें फोन करे तो मत उठाना, उससे कोई बात मत करना। कृति ने ऐसा ही किया, लेकिन अभिषेक को यह बात नागवार गुजरी। वो गुस्से से बौखला उठा। उसने फिर मर्डर का प्लान बनाया। अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सहेली कृति की हत्या का प्लान बनाया। अभिषेक के मन में यह बात घर कर गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ कृति ही है। कृति ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़काया होगा। इसका बदला वो जरूर लेगा। बस इसी इरादे से वो भोपाल अपने घर से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंचा। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। 23 जुलाई की रात को पीजी में सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में मौजूद थीं। अभिषेक ने कृति के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इस बात से बेखबर कि उसके साथ क्या होने वाला है, कृति ने बेझिझक होकर दरवाजा खोल दिया। उसे लगा शायद कोई पीजी की ही लड़की होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने अभिषेक खड़ा था। उसने कृति से कुछ नहीं कहा, बस उसे बालों से घसीटते हुए दरवाजे से दूर गैलरी पर ले आया। फिर चाकू निकाला। चाकू देखते ही कृति डर गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। कृति की चीख सुनकर पीजी की अन्य लड़कियां भी बाहर निकलीं। अभिषेक ने एक के बाद एक 50 सेकंड के अंदर कृति पर चाकू से कई वार कर दिए। दर्द से कराह रही कृति की मदद के लिए कोई लड़की आगे नहीं आई। लड़कियां खुद इतना डर गई थीं कि वो दूर से ही ये सब देखती रहीं। कुछ लड़कियों ने फोन करके पुलिस वालों को सूचना दी, कुछ ने पीजी मालिक को सूचित किया। अभिषेक लड़कियों की आंखों के सामने से खौफनाक वारदात को अंजाम देकर भाग गया। हैरत की बात यह थी कि तब भी कोई लड़की कृति के पास नहीं गई। कृति ने तड़प तड़प कर उनके सामने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला पुलिस पहुंची तो देखा कि पूरा फर्श खून से सना हुआ है। आरोपी हथियार को अपने साथ ले गया था। कृति के शरीर पर चाकू से हमले के कई निशान थे। तुरंत उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। कृति के घर वालों को भी सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसमें पूरी वारदात कैद हो चुकी थी। पुलिस ने तब पीजी की लड़कियों के बयान लिए। पीजी मालिक से भी पूछताछ की गई। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। इस वारदात के बाद से पीजी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने भी इस घटना के लिए हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है।
और सभी पीजी हॉस्टलों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी। क्या बोला हत्यारोपी अभिषेक। साथ ही साथ आरोपी की तलाश शुरू की गई। अभिषेक हत्याकांड की उसी रात को बेंगलुरु से भोपाल आ गया था। वो यहां आराम से रह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस 27 जुलाई को उस तक पहुंच गई। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने हत्या की वजह बताई। कृति की वजह से मेरा रिलेशन टूटा था। पुलिस अब भी उसे बेंगलुरु ला रही है। उससे यहां पूछताछ की जाएगी। मामले में तफ्तीश जारी है। पुलिस कृति की दोस्त और अभिषेक की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल वो कहां है, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। क्राइम से जुड़ी या वी दिल दहला देने वाली रियल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए सावधान रहें। जय हिंद।